Good morning, students. How are you? So, students, in previous lectures, we learned about physical property, right, of metal, non-metal, and we see that the metal, if you burnt metal, then what happen? Which colors of flame it's give, right? We discuss about that topic. Okay, so today we discuss ऑन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है यानी कि मेटल है उसको बर्न करते हैं तो किस फॉर्म में आता है और उसका बैलेंस कैसे हम स्टेबल करते हैं, ओके, केमिकली. सो लेट्स सी, बहुत ही सिंपल है. देखते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है कि गिव द बैलेंस इक्वेशन. हमको बैलेंस करना है. आज आपको यहाँ पे नया नया कुछ जानना मिलेगा, डेली होता ही है वो, बट लेट्स सी टुडे. राइट द बैलेंस इक्वेशन व्हेन कॉपर, उसका सिंबल है Cu, एंड एल्यूमिनियम, सिंबल है Al, burnt in air, right? And what they give, वो क्या देते हैं बाद में रिएक्शन करने के बाद, राइट? सो लेट्स सी, बहुत ही सिंपल है बच्चों, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन. एक बार फिर से आप यहाँ पे सीखिए मेरे साथ. अगर वो पिछला वीडियो आपको छूट गया है तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ओके, यू कैन सी. सो फर्स्ट देखते हैं हम. राइट द बैलेंस इक्वेशन व्हेन कॉपर एंड एल्यूमिनियम बर्न्ट इन एयर, यानी कि फर्स्ट देखते हैं कॉपर. कॉपर यानी कि Cu, बर्न्ड इन एयर यानी कि O2. हम O2 यहाँ पे क्यों लिखते हैं वो भी आपको मालूम है, बिकॉज जो भी डायटोमिक है, जो भी एटॉमिक गैसियस स्टेट में है वो ऑलवेज डायटोमिक ही होता है, फिक्स है. केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज़्यादा है, दैट वी लर्न अबाउट इन आवर प्रीवियस सेशन, ओके. लाइक सोडियम है, एक्चुअली वो कैसा है, सॉफ्ट मेटल है. एक्चुअली वो मेटल कैसा होता है बच्चों, हार्ड होता है. तो सोडियम क्या है बच्चों, सॉफ्ट है, उसको हम काट सकते हैं नाइफ से. तो यहाँ पे आते हैं थोड़ा Cu प्लस O2, व्हाट वी गेट CuO. भाई आप नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे बच्चों. Cu ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ऑक्सीजन 2 इक्वल हो गया तो हम क्या लिखते हैं, सिर्फ CuO. Cu to O2 नहीं लिखना है, तो सिंपल ही हो जाएगा. चलो अब हाउ कैन वी बैलेंस इक्वेशन. अगेन एक बार फिर से, हियर आई हैव 2, हियर आई हैव ओनली 1, बट हियर बोथ साइड 1 1 कॉपर, सो नो प्रॉब्लम. बट हियर यहाँ पे 2 है, सो आई पुट हियर 2, यानी कि ऑक्सीजन मेरा 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 है. पहले ऑब्जर्व करना है, देन यू कैन बैलेंस इक्वेशन. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली वो रट्टा मारते हैं, Cu प्लस O2, 2O2, Cu प्लस O2 गिव्स 2Cu, तो कभी याद नहीं रहता. पूरा का पूरा लाइफ खत्म हो जाए बट ये याद नहीं रहेगा आपको. ये लॉन्ग टाइम पे नहीं जाता है, 2-3 दिन, 1 वीक, ओके, यू कैन मैनेज, बट मोर टाइम यू कांट हैंडल इट, ओके. यू हैव टू मस्ट लर्न टू बैलेंस इक्वेशन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर का 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, कॉपर का, और यहाँ पे और 2 हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2. तब देख सकते हो अभी कि जब मैंने मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, देन व्हाट आई गेट मेटल ऑक्साइड. व्हाट आई गेट मेटल ऑक्साइड. बट कभी कभी यहाँ पे ये भी लिखा होगा बच्चों, कॉपर 2 ऑक्साइड. What is mean by 2? What is mean by 2? It means valency of copper, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट.
2 is the oxidation state of copper. Okay, now next we go to aluminium. अगर मैं एल्यूमिनियम को बर्न करता हूँ, बर्न इन एयर, व्हाट हैपन? लेट्स सी सेकंड इक्वेशन. व्हाट हैपन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 ये कैसे बना? ये भी आपने मैंने सिखाया था. एल्यूमिनियम एलिमेंट नंबर 13 283, ऑक्सीजन एलिमेंट नंबर 8 2 6. तो एल्यूमिनियम क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 3, ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों? 2. तो नाउ यू कैन जॉइन इट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या हो गया हमारे पास अभी? Al2O3 देख लिया. तो ऐसे ही Al2O3 बच्चों बनता है. क्लियर कॉन्सेप्ट? नाउ हाउ कैन आई बैलेंस दिस इक्वेशन? थिंक. यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. तो बच्चों ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है. अगर ये ऑड और इवन नंबर आ गए हमारे पास तो हाउ कैन वी बैलेंस? मैंने आपको अगले लेक्चर में भी बताया था. सो व्हाट वी कैन डू? सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दो. 3 2 6, यानी कि यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 के साथ कर देते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व. यहाँ पे 3 3 2 6, यहाँ पे 2 3 2 6, प्रॉब्लम सॉल्व. यहाँ पे 2 2 4, एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम एक ही है, हो गया 4. अब आप देख सकते हो बैलेंस इक्वेशन. इसका नाम क्या है? Aluminium 3 oxide. What is the name of this compound? Aluminium 3 oxide. Why can I put here 3? Because it is the oxidation state. यानी कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों क्या है? 3. कॉपर की क्या है? 2. भी आगे जाएंगे कॉपर की 1 भी आती है, ठीक है. उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा फंडा. तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so our next question is, what is mean by amphoteric oxide? What is mean by, okay, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो. ओके, what is mean by amphoteric oxide? बहुत ही सिंपल है. और give two example of that and give right balance equation. तो देखते हैं बच्चों What is mean by amphoteric oxide? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. What is mean by amphoteric oxide? Give 2 examples. And write balance equation. बहुत ही सिंपल है बच्चों. व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? ओके, तो आपको मालूम है फ्रॉग, जो फ्रॉग है वो जो पानी में भी रहता है और यहाँ पे सॉइल पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है. तो वो दोनों साइड, पानी में भी और जमीन में, दोनों साइड वो सस्टेन कर सकता है अपनी बॉडी को, राइट. तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑक्साइड है कि वो एसिड के साइड भी रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ भी और प्रोडक्ट देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, एंड बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं सेम, और सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं बच्चों. तो दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड वी कॉल एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तो अगर हम डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड अगेन डेफिनेशन, मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखना बच्चों, ये वर्ड पे ध्यान देना. मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ
acid and base to form metal oxide react with acid and base to form salt and water. To form salt and water called amphoteric ऑक्साइड। यानी कि जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिड के साथ और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या देता है बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द विच मेटल ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? सो हियर एग्जांपल, दिस इज डेफिनेशन, दिस इज एग्जांपल। तो यहाँ पे बच्चों दो एग्जांपल्स है। सो द फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला Al2O3 है। हम सेकेंड वन जिंक ऑक्साइड ZnO, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट इज मेटल ऑक्साइड। अभी हमको बैलेंस इक्वेशन लिखना है बच्चों। वो कैसे लिखेंगे हम? लेट्स सी बैलेंस इक्वेशन। तो लेट्स सी पहले हम एसिड के साथ देंगे, उसके बाद बेस के साथ, इसके साथ इसका भी एसिड और बेस के। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट Al2O3 प्लस HCl एसिड के साथ रिएक्ट हो गया इसका बच्चों। सो वी गेट AlCl3 प्लस वाटर H2O हो गया बच्चा, सॉल्ट प्लस वाटर। प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। अभी बैलेंस करना बाकी है। हमको मालूम है एल्यूमिनियम 3, क्लोरीन 1। कैसे पता चला बच्चों? ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस किसके साथ अटैच होगा बच्चों? दिस माइनस के साथ। तभी हमको पता चला ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, दैट इज AlCl3 है ना, इजी। ओके, सो नाउ हाउ कैन वी बैलेंस द इक्वेशन? बहुत ही सिंपल है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सिंगल ये। व्हाट कैन आई डू? मल्टीप्लाई हियर 2। सो एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, इट इज बैलेंस। नाउ टर्न टू क्लोरीन, 3 2 6, यहाँ पे देख सकते हो 3 2 6, यहाँ पे क्लोरीन एक ही है। तो व्हाट कैन आई डू? सिंपली मल्टीप्लाई विथ 6। नाउ हाइड्रोजन 6 हियर 2, व्हाट कैन आई डू? सिंपली अगर मेरे को यहाँ पे 6 लाना है, सो आई कैन मल्टीप्लाई विथ 3, 3 2 6, ऑक्सीजन इज 3, तो यू कैन सी ऑक्सीजन इज 3, नो प्रॉब्लम। सिंपली इसको बोल सकते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, बिकॉज HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो हम क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा बच्चों? NaAlO2, उसको बोलते हैं, आगे देखते हैं H2O, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। अगर ये एसिड और बेस के लिए, अगर आप इसका देखना चाहते हो तो ऑक्सीजन -2, -2 4, -4 2 टाइम है, इसलिए एल्यूमिनियम +3, सोडियम एल्यूमिनियम +3, सोडियम +1 हो गया, +4 -4 बैलेंस हो गया। कंपाउंड न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। ओके, खत्म। बैलेंस करते हैं बच्चों।
एल्यूमिनियम का यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे दो है। सो सिंपली अब जस्ट ये ऑब्जर्व से ही आता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कब पता चलेगा आपको? जितना आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा उतना अच्छा बैलेंसिंग होगा, नो कंफ्यूजन। तो यहाँ पे आई कैन राइट 2, सोडियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 4। हियर एल्यूमिनियम 2, सोडियम सिंगली है, multiply with 2, what happen? Now you can see hydrogen is 2, oxygen is 3 plus 2 5, यहाँ पे 2 to the 4, 4 plus 1 5, बैलेंस। तो बच्चों यहाँ पे है एल्यूमिनियम की बेस के साथ रिएक्शन। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। चलो अब बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की। बहुत ही सिंपल है जिंक का तो बच्चों, फॉर ZnO बहुत ही सिंपल है, फॉर एसिड एंड बेस। एसिड के लिए बच्चों क्या होगा? ZnO प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O। आप देख सकते हो कितना सिंपल है। जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, सिंपली क्लोरीन का 2 है, यहाँ पे क्लोरीन एक ही है, मल्टीप्लाई विथ 2, क्लोरीन भी हो गया 2, ऑक्सीजन एक ही है, जिंक भी एक ही है, हाइड्रोजन 2 हो गया। सिंपल, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, ये हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। जिंक क्लोराइड इज सॉल्ट, ये हमारा हो गया वाटर। सिंपल बच्चों। नेक्स्ट बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। जिंक ऑक्साइड प्लस बेस NaOH, इट गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2O, Na2ZnO2 प्लस H2O। सो बच्चों व्हाट हैपन हियर? हियर सोडियम 2, हियर सोडियम 1, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ये भी होगा सॉल्ट प्लस वाटर। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। यहाँ पे सोडियम 2 है, कर दिया सोडियम 2, बस सिंपल इक्वेशन बैलेंस। ऑक्सीजन 2 3, ऑक्सीजन 2 प्लस 1 3, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, खत्म हो गया बच्चों। एसिड और बेस पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो आप ले सकते हो। ओके, सो बच्चों यहाँ तक हम रखते हैं। आगे के सेशन में और भी देखते हैं कि ये कैसे बर्न होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं डिफरेंट अनदर मेटल्स। एंड अगर हम उसको कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में, अगर स्टीम में अगर उसको हम बॉईल करें, हीट दे, तो क्या होता है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है। ओके, सो बच्चों वो हम देखेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ओके, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, तभी तो कुछ होगा ना, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।